के खिलाफ जिस राज्यसभा सांसद ने विवादित टिप्पणी दी है, मैं अगर वो मेरे सामने आने का काम करेगा तो मैं जरूर अपने जूते उतारकर उसके मुंह पे बजाने का कहना। 26 मार्च को एक सांसद के घर पर हमला होता है। वैसे बताते हैं तो ये तो प्रदर्शन था, विरोध था, लेकिन जिस तरह से हमला होता है, कुर्सियां तोड़ी जाती, ईंट पत्थर लाठी डंडे, जो भी कार्यक्रम इसमें हुए, सब एक बात को दर्शाता है कि ये हमला था या प्रदर्शन या विरोध था। हम बात कर रहे हैं कि 26 मार्च 2025 को आगरा में एक सांसद के घर पे सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की और हिंसा भी की। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ क्यों और इसके पीछे कौन है, आइए जानते हैं पूरा मामला। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, दलित के एक नेता हैं। 21 मार्च को उन्होंने संसद में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया और उन्हें गद्दार करार दिया। यह बयान राजपूत समुदाय को नागवार गुजरा। और इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सुमन के आगरा वाले घर पर हमला बोल दिया, पत्थर फेंके, गाड़ियां तोड़ी, पुलिस से झड़प हुई, नारे लगे, जय श्री राम के नारे भी लगते रहे, लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन सवाल उठता है यह है कि सिर्फ ये विरोध था या इसके पीछे कोई साजिश थी? सवाल यह है कि अगर ऐसा ही किसी बीजेपी सांसद के ऊपर हुआ होता तो पुलिस वाले इसमें क्या करते? लाठियां अगर तोड़ी जाती, शीशे गाड़ी तोड़े जाते, तो पुलिस वाले प्रदर्शन को ऐसे देखते हैं या फिर जब गाड़ियां तोड़ी जाती तो पुलिस वाले इसमें ऐसे बचाते हैं? और देखने की बात यह भी है कि सैकड़ों के संख्या में लोग हैं तो पुलिस वालों की संख्या कितनी है? सवाल तो बनता है और हमारा काम भी सवाल है, क्योंकि आजकल कोई सवाल तो सही पूछता नहीं, इसलिए हमने भी सोचा कुछ हमें ही सही सवाल पूछ लेते हैं। तो सपा इसे दलित पर हमला बता रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा की गुंडई है, दलित पिछड़ों का अपमान है। वहीं भाजपा का कहना है कि सुमन का जो बयान हिंदुओं का अपमान था और यह जनता का गुस्सा था। दोनों पार्टियों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सच इसमें साफ दिखता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन, तोड़ फोड़, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की संख्या इसमें क्या है? पुलिस इसमें क्या कर रही है? वो तो हटा रही, लेकिन किस तरह हटा रही ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल वही आके अटक जाता कि अगर बीजेपी के सांसद कोई होता तो क्या ऐसा होता? अब यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह दलित और राजपूत के बीच का तनाव का मामला है। यह सत्ता के राजनीति का खेल भी हो सकता है। सपा इसे पीडीए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के खिलाफ साजिश बता रही, लेकिन क्या यह समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं है? अगर यहाँ पर एक पक्ष के बारे में कोई भांफड़ दे देता है तो एक पक्ष गुस्सा हो जाता है। ऐसे में अगर बढ़ता रहा हर कोई जात के आधार पर, किसी के नाम के आधार पर, अब वो बाबर ने किसका इस्तेमाल किया और सांगा ने क्या किया, ये तो एक पुराना मामला है। इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी सांसद के ऊपर इस तरह का विरोध, इस तरह का हमला होता है? पहली बार हुआ है और इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। सिर्फ यह हमला नहीं है, यह दलित राजपूत के बीच का तनाव भी है और यह सत्ता की राजनीति का खेल भी है। सपा इसे पीडीए का अपना बता ही रही है। रामजी लाल सुमन पर हमला एक घटना से कहीं ज़्यादा यह है कि हमारे समाज और राजनीति का आईना है। सवाल आपसे है, क्या आपका जो सच है उसको दबाया नहीं जा रहा है? क्या यह हिंसा जो है, हिंसा जिस तरह की गई, ये हिंसा जायज़ थी? विरोध प्रदर्शन जायज़ था? ये कमेंट में बताइए। और सच क्या है, आपको क्या लगता है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।